वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। इसको एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहा जाता है कि जब सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएं और ये डिफेंस सिस्टम जो 6 किलोमीटर पर अपने टारगेट को, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जहां पर भी ये लगा है, अगर किसी तरह से कोई भी जहाज, हेलीकॉप्टर, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अगर इसको पार कर जाता है तो वो टारगेट के ऊपर जरूर स्ट्राइक करेगा। इसीलिए इसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। अपने आप में ये एक वो सिस्टम है जिसके बाद आपके ऊपर कोई एयर डिफेंस की प्रोटेक्शन नहीं बचती है। आपकी सारी की सारी प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो है एयर थ्रेट की, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तभी इसे कहा जाता है लास्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटा हिमालय का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इसे कहीं भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए कारगर साबित होंगी। विशॉट को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाजों पर तैनात की जा सकेगी। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मैन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन के रूप में। इसके साथ ही सेना की एयर डिफेंस यूनिट को मैन पोर्टेबल और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस करने की तैयारी भी कर ली गई है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। फायरिंग के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। अपने आप में नाम सजेस्ट करता है, मैन पोर्टेबल का मतलब ही यही होता है कि आप उसे अपने कंधे पर, अपने ऊपर कैरी कर कर पैदल जा सकते हैं, गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल का ये भी मतलब होता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कोई एक बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। एक सिंगल आदमी भी इससे ऑपरेट कर सकता है और एज अ टीम 2 आदमी या 3 आदमी भी मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लगने वाले रॉकेट्स हैं, जो वो कैरी करना अगर आपने ज्यादा है तो आपको 2 या 3 लोग की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज फायरिंग के लिए, लोडिंग के लिए अपने आप में एक आदमी भी काफी है अगर जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैन पोर्टेबल होने की वजह से जहां जहां इन्फेंट्री डिप्लॉयड है, जहां छोटे लॉजिस्टिक डंप्स लगे हुए हैं, कॉनवॉइज जो हैं, इन सब के ऊपर जो है आपकी कोई एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं होती। इनहेरेंट जिसको बोलते हैं, एरिया प्रोटेक्शन होती है लेकिन अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं होती। सो जब आप ऐसी जगहों पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं तो आपको एक क्लियर कट एज मिलती है। दरअसल मौजूदा दौर में जंग के मोर्चे पर जमीनी लड़ाई से ज्यादा हवाई हमले को तरजीह दी जाती है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का खतरा तो था, लेकिन अब अटैकिंग ड्रोन भी चिंता का सबब बन गए हैं। लिहाजा हवाई हमले से सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की फौज खड़ी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए DRDO भी भारत के आसमान में निगरानी का एक ताकतवर सिस्टम तैयार करने में जुटा है। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सकता है।
अपने हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए ही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसे सरहद के पास अहम ठिकानों पर तैनात भी कर दिया गया है। S-400 दूर से होने वाले हमलों को वक्त रहते नाकाम कर सकता है, लेकिन हवाई हमला करीब से हुआ तो उसे नाकाम करने के लिए V-SHORAD जैसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा की इसी चुनौती को भांपते हुए हिंदुस्तान अब V-SHORAD की तैनाती भी बढ़ाने में जुट गया है। आने वाले वक्त में ये एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे आकाश में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे ना तो दुश्मन की साजिशें भेद पाएंगी और ना ही मिसाइलें। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।